नमस्ते डॉक्टर रेड्डी। तो आज हमारे सजीवन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में डॉक्टर रेड्डी आए हैं, तो हम डॉक्टर रेड्डी का वेलकम करते हैं। डॉक्टर रेड्डी के लिए अगर मैं बोलूँ तो इतना है कि डॉक्टर रेड्डी मीन्स बायोचार। बायोचार में इन्होंने अपना इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ है और एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे इन्होंने किए हुए हैं कि आज जब हम इनसे बात कर रहे थे तो उसी ड्यूरेशन में हम लोगों को भी लगा कि लाइक बायोचार इट मीन्स कि बहुत सारे हम इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। जो हम एक चीज कर रहे थे लास्ट 2 साल से, क्योंकि सजीवन लाइफ ऑलरेडी बायोचार प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारे माइंड में उस वक्त तक ये था कि ये एक गुड सोर्स ऑफ बायो मैन्योर है, जो हम फार्मर्स के साथ में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। तो उसके ऊपर भी हम एक अलग सेशन पे जैसे सर के साथ में डिस्कस करेंगे। बट एक क्योंकि बायोचार बना रहे हैं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस बार बार आ रहा था कि जो बायोचार हम बना रहे हैं प्रोसोफिस से, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बायोचार जो बन के आ रहा है उसका पीएच थोड़ा हाई हो रहा है। तो मैं थोड़ा डॉक्टर रेड्डी से वही डिस्कस करना चाह रही थी कि क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहाँ से हम बायोचार निकाल रहे हैं, वहाँ पे प्रोसोफिस से हम बायोचार निकाल रहे हैं और मोर देन 1,70,000 हेक्टेयर के अंदर इस वक्त प्रोसोफिस अवेलेबल है। तो हम जब उससे बायोचार निकाल रहे हैं, पीएच अगर इसका इतना थोड़ा हाई आ रहा है, तो हम इसको जब फार्मर्स के साथ में फील्ड पे यूज करें, तो बिफोर दैट हम इसको किस तरह से फार्मर को ट्रेनिंग दे कि वो उसकी जो सॉयल है उसके लिए सूटेबल करे। नंबर वन सर, हम एक इस पे डिस्कस करना चाहते थे। सेकंड, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान एंड बनास दोनों के जिस एरिया से हम प्रोसोफिस निकाल रहे हैं, दोनों ही एरिया बिल्कुल ड्राई एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो क्या हम बायोचार की हेल्प से ये जो ड्रॉट है उसके ऊपर हम कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे सर। बायोचार कोई भी मिट्टी है उसको अच्छा करेगा, क्योंकि इससे जीव जुड़ा है। आपका भी ऑर्गेनाइजेशन से लाइफ जुड़ा है। ठीक। लाइफ का मतलब इट हैज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। राइट। गया हाइपोथेसिस बोलते, उसमें भी हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग बोलते। हम्म। वो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है। मतलब आप बोले कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसा ही है वो, हम्म। उसमें कुछ नहीं रहता। और अपना टोटल एवोल्यूशन में भी यही तो साइंस है ना। जैसा आपका पर्यावरण है, जैसा वैसा जीव भी आ रहे हैं और अडॉप्टेशन भी हो रहे हैं। तो बायोचार लाइफ से जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ क्या करेगा, आपका पर्यावरण कैसा भी होने दो उसको ठीक भी करेगा। ये लॉजिक है, फर्स्ट लॉजिक। लेकिन जैसा कोई भी शहर एक दिन में नहीं बसता, मतलब इट डजेंट हैपन। वो होने के लिए कुछ साल लगते, ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए भी। सिमिलरली हमारे मिट्टी में हमने एक अच्छा बायोचार उसमें इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उधर का पीएच अगर आपका अल्कलिनिटी है 9.5 9.9 है बायोचार में ही, और ऑलरेडी आपका सॉइल भी अल्कलिन है, जितना भी हम ये सेमी एरिड बोलते या रेगिस्तान टाइप एनवायरनमेंट बोलते, इधर ये अल्कलिनिटी मेजर प्रॉब्लम इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कुछ है बोले तो ये सेमी एरिड एनवायरनमेंट, एरिड एनवायरनमेंट एंड अल्कलिनिटी। इवन गुजरात के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि आपका कच्छ का पूरा तो ऊपर का किस्सा पूरा इससे झेलना पड़ता, ये प्रॉब्लम है। तो शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बायोचार और अल्कलाइन सॉइल्स पे काम किया इंडिया में, क्योंकि मेरा जब 2005 6 7 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुए थे, प्योरली अल्कलाइन सॉइल लिया था, जिसमें एक घास भी नहीं आ रहा था। तभी गूगल अर्थ इमेजेस आए थे। मैं वो इमेज में से जहाँ सफेद रिफ्लेक्शन हो रहा है, जमीन भी आईना टाइप रिफ्लेक्शन होता है इमेजरी में, वो क्षेत्र आइडेंटिफाई किया था। ये क्यों है बोल के उधर किसान से पूछा, ये अल्कलाइन है, हम कुछ नहीं कर सकते, खेती कुछ नहीं हो रहा बोल। तो उधर मैंने अमेंडमेंट्स 2 3 होते हैं। अमेंडमेंट बोले तो हम बदलाव करने के लिए भी, देखो
डी एडिक्शन सेंटर में भी एक दिन में आदमी का नशा नहीं छूटता। उसके लिए कुछ पद्धति होते, उससे मेडिटेशन कराओ, उसको खाने में कुछ राइट। बदलाव लाओ, कुछ ऐसा अलग अलग कर करके कुछ टैबलेट दो, फिर सेट होता है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो अपना अल्कलिनिटी एक दिन का चरित्र नहीं है, हम्म, कई सालों से वो जम गया है। अगर आपका टॉयलेट भी हर दिन साफ नहीं करते, एक महीने के बाद साफ करना बोले तो आप एसिड ज्यादा डालते, हम्म, नहीं तो पानी ज्यादा डालते। इधर तो बारिश ही नहीं होता, पानी ज्यादा है तो अल्कलिनिटी ऑटोमेटिक जाता है, नमक ही है ना, वो बह जाता, नदी में जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र में नमक बनेगा, ये तो है ना नमक। बिल्कुल। तो इधर ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते, आप जहां पेड़ लगाते वही क्षेत्र में ट्रीटमेंट कर सकते, फर्स्ट मिट्टी का पूरा मत करो। जैसा बड़ा पेड़ लगाए तो पॉइंट पॉइंट होता है ना, तो वो ठीक है। पॉइंट्स को अपन ट्रीट कर सकते। तो उसमें अपना मिट्टी में दूसरा मिट्टी मिला के मिलाना एक पद्धति है। अगर वही कोई हार्ड पैन हो गया तो उसको ब्रेक करना है, एक परकुशन ड्रिलर बोलते हैं, रॉक ड्रिलिंग मशीन टाइप, वो लेके आओ, 3-4 फुट का, वो लेके गड्ढा डाल दो, ब्रेक होने दो, ताकि पानी नीचे जाना चाहिए, हम्म, नहीं तो वही लेयर पे रहता। आप देखे होंगे थोड़ा बिल्कुल। कुछ इंचेस के। वाटर लॉगिंग कंडीशन हो हाँ, जाती खड्डा है, होता बिल्कुल। है, पेड़ भी सूखता है। हम्म। पानी नहीं है बोल के नहीं, पानी डाले बोल के होता। एग्जैक्टली। होना बोले तो कोई भी किसान एक 5 लीटर या 10 लीटर पानी लो, उबालो, एक दिन में इतना नमक आता, देख लो आप कितना नमक दे रहे, कितना पानी देने से और नमक बढ़ रहा है, ये उल्टा है। एक्चुअली रेगिस्तान वाले पानी ज्यादा नहीं देना, उल्टा है, आप जमीन वाला पानी भी ऊपर लेके आ रहे, क्योंकि बोरवेल के जरिए आप लेके आ रहे, क्योंकि जितना आप नीचे जाते उतना नमक लेके आते, फिर वो नमक ऊपर ला के डाल रहे पेड़ के नीचे, और रेगिस्तान बनता है। ये गंगा नहर केनाल है, आप देखते हैं उधर का जमीन तो बहुत सारा, ये अल्कलीन हो गए, नहीं तो सलेन हो गए, और क्या वाटर लॉगिंग भी हो गए, पानी नहीं जाके वो पूरा पानी भर के वो भी सब भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए इसमें सिंपल, मैं तो ट्यूब पद्धति बोल के बता रहा हूँ, सिर्फ आप एक एक फुट का ट्यूब ले लो, क्योंकि मिट्टी तो 4 इंच या 5 इंच तक की आप ट्रीट करते बहुत सारे पेड़ों के लिए। राइट। तो 1 इंच का ट्यूब ले लो, उसमें अपना अल्कलिन डाल दो, नीचे टीडीएस मीटर मिलता, हल्का मीटर है, हम्म। इधर पानी डालने वाला पानी का टीडीएस देख लो। मेरे ख्याल से आप बरसात का पानी पकड़ के रख लो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। हम्म। वो पानी का ले लो पहले टीडीएस पीएच, हम्म। ये मिट्टी में डालो, जो पानी नीचे आए उसका भी ले लो, सेम डालना ट्यूब में। हम्म। दूसरा ट्यूब में करो, ये मिट्टी डालो, और आपको पता है आपके ही खेत में एक जगह पेड़ अच्छा आ रहा है, उधर नमक कम है और जमीन अच्छा है, उधर का मिट्टी ये मिट्टी में डालो, थोड़ा ओके। प्रतिशत, क्योंकि इधर का मिट्टी इधर डालना आसान है, अपने ही खेत का डालना आसान राइट। है ना। इसमें भी पानी डालो, हम्म। फिर ये करते करते एक ट्यूब में अपना बायोचार भी डाल के देख लो, ओके। ये कॉम्बिनेशन में 4-5 पाइप लगा लो, टेस्ट कर लो, फिर आपको नीचे जो पीएच है वो भी चरित्र बोलता। हम्म। अगर बायोचार भी डालना है तो बाद में हम्म। ये कंपोस्ट डाल के घटाना है, ठीक है, ह्यूमिक एसिड में मिला के डालो, जिप्सम बिल्कुल। के साथ डालो, जिप्सम, ओके। इसको उसको जिप्सम का मिला के तब डालो, ठीक है। है ना। नहीं तो कंपोस्ट ज्यादा बना के डालो, हम्म। होता है ना उसमें भी। तो वैसा हम इसको भी धो के डालो, वो भी मिनिमम है। कभी कभी ऐश उसमें रह जाता, ओके। थोड़ा ज्यादा जल गए तो ऐश बन गया, ऐश का मतलब और अल्कलिनिटी, हम्म। एटलीस्ट पानी ऊपर से छिड़काते ना, वो पानी और एक बार छिड़काओ, लेकिन बोर का पानी मत डालो। प्रॉब्लम ये है कि आपका ऑलरेडी बोर का पानी में भी पीएच ज्यादा है, उसमें नमक है, आप गरम गरम इसमें लोकल पानी डाले तो वो नमक जाके इसमें बैठ रहा, ओके। आपका सूक्ष्म जीव कहाँ बैठेगा। आपका कमरा में पूरा कचरा रखे आदमी कहाँ जिएगा। लोग बढ़ते हैं ना आजकल शॉपिंग करके, अपन बनाते वक्त ही बिल्कुल। नमक डाल दिए, होता है राइट। ना, देख लो, होना बोले तो आपका सिंगाड़ा बोलते क्या हम्म। बनाते, पल्ली, हम्म। वो नमक छिड़काते, उसका ऊपर नमक दिखता ना, हाँ, बिल्कुल। पानी गया लेकिन नमक दिख रहा है ना।
ये काम अपना बायोचार में हो रहा तो आपका इसका बढ़ रहा कि कम हो रहा। तो आप ओके। बरसात का पानी रख लो, नहीं तो आरओ का पानी भी गांव गांव में आजकल आपको आरओ प्लांट है, हम्म। तो उसमें टीडीएस कम रहता, फिल्टर होता है ना, वो पानी तो ड्रम्स में लेके वो यूज करो, श्योर। तो ऑटोमेटिक इसका क्लीनिंग होता, अच्छा क्लीनिंग होता, हम्म। और उसका खन भी रहना है, ओपन स्पेसेस रहने हैं, जगह रहना है, बिल्कुल। उसमें तो और कोई चीज बिटाना नहीं आपको। ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसा आप इधर ट्रीटमेंट भी करो, इधर मिट्टी का भी सॉल्यूशन करो, नहीं तो रेती डाल के रखो। अल्कलाइन सॉइल में अगर आपके पास कहीं सैंड मिलता है ना, हाँ हाँ। बालू, हाँ, वो पूरा हाँ वो एरिया मिक्स करो, सैंड का ही है, ये पूरा नहीं एरिया। उसमें मिक्स करो, ओके। ये मिट्टी में वो बालू थोड़ा मिला होता है कि वो फिसल जाता है। ठीक है। श्योर। ठीक है ना। तो ऐसा हर कोई कॉम्बिनेशन में आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने से एक सोल्यूशन मिलेगा। तो जहां पेड़ लगाते उतना एरिया में ये ट्रीटमेंट कर लो बेटर है, ताकि ठीक। आपका खर्चा कम होता। बिल्कुल। अगर बेड कर रहे हो तो बेड में ही कर लो, लेकिन बेड परमानेंट रखो, जी। उसको हिलाना नहीं। समझ में आ रहा है ना वो। राइट राइट। हाँ वैसा कर लो, तब ठीक है। डेफिनेटली अपने पास सोल्यूशन है। इसके जी। लिए आप लेबोरेटरी जाओ, सॉइल टेस्ट मंगाओ, सॉइल टेस्ट मंगाओ, जितना सॉइल टेस्ट किए उतना किसान को अपना क्षेत्र के बारे में, मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये बिना बिल्कुल। सॉइल टेस्ट से पहले उसको बहुत जानकारी रहता, जी। खुद का मिट्टी को पकड़ के भी बोलता कैसा है बोल के। आपने ऐसा लोग बोलते टेस्ट करा है क्या, क्या टेस्ट है। जी बिल्कुल। एक और जैसे अभी आपने बताया कि कैनाल की वजह से वाटर लॉगिंग जो है कैनाल के साइड बाय एरिया के अंदर काफी ज्यादा एक इशू जी आया है, वो हम लोग भी फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस एरिया के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं कि फार्मर एक भी क्रॉप नहीं ले पा रहा है क्योंकि सीड ग्रो ही नहीं हो रहा है। उस एरिया में अगर हमें थोड़ा ट्रीटमेंट देना हो तो हम किस तरह से बायोचार को यूज करके वहाँ के जो सॉइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं लार्ज स्केल मीन्स लाइक, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया काफी बड़ा एरिया इसके अंदर आ रहा है। यूजुअली आप वो एरिया में आइलैंड्स बनाओ, मिट्टी को निकाल के ओके। हाई आइलैंड्स बनाओ, वो आइलैंड पे काम कर सकते, लेकिन उसमें कितना भी बायोचार डालो कुछ नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि उतना भरना अपने लिए नहीं होता। राइट। तो रेज्ड बेड बोलते हैं ना, हम्म। आजकल पैडी में भी रेज्ड बेड आ रहा है, हम्म। तो रेज्ड बेड टाइप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके कर सकते हैं, उसमें ओके। बायोचार डाल के, वो आसान मेथड है। ओके। अदरवाइज आप उसमें ऑलरेडी वो डिप्रेशन है, इसलिए हम्म। तो पानी है, वो पानी में जाके कितना काम करोगे, राइट। है ना। तो लॉजिकली वो उतना आसान नहीं है। हम्म। हाँ, तो रेज बेड बना के और उस हाँ बेड के उस ऊपर कहीं भी हम आप लोग। उन्हें आइलैंड टाइप बनाओ, नहीं तो रेस बेड बनाओ, हम्म। वैसा ठीक है। ओके। एक आपका, हमने देखा कि आपका एक वर्क वाटरशेड के ऊपर भी काफी चल रहा है कि आप वाटरशेड प्रोग्राम्स में को भी कर रहे हैं। तो एक हम आपसे थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पे पानी काफी कम है, एज मतलब बारिश बहुत कम जी होता है, मिनिमम रेनफॉल है इस पूरे एरिया में। सो अगर हम उसके ऊपर फार्मर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि हम कैसे वाटरशेड प्रोग्राम को भी फार्मर फील्ड के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। ये बेसिन अप्रोच बोलते हैं वाटरशेड में। बेसिन वो माइक्रो बेसिन होता, मैक्रो बेसिन हम्म। होता, क्योंकि कोई भी बूंद पानी गिरता है एक छोटा बेसिन में, वो एक छोटा नदी या कोई भी नाला होने तो उसमें से निकलता है, तो राइट। मतलब वो एक यूनिट बनता है। हम्म। गांव भी यूनिट नहीं बनता, लेकिन बेसिन यूनिट्स बनते, हम्म। वो यूनिट्स मिलके गांव होता। राइट। ये वाटरशेड का डेफिनेशन है। अपने जगह तो ये कच्छ एरिया तो वाटरशेड के लिए उतना ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट मतलब ऊपर फ्लो नहीं, इलाका नीचे इलाका फ्लो कम नहीं है। है। हम्म। तो आपके लिए सिर्फ इधर एक ही चीज करना है वाटरशेड के मतलब, अपना मल्च जो बोलते हैं, जहां भी आप बायोचार डालते हैं उसको डीवीडिंग करने मत दो। ओके। पेड़ लगाने वालों को वह आजू बाजू पूरा निकालता रहता हरदम, कुछ भी मत करने दो। हम्म। वो बहुत विदेश वाला कोई चीज है तो उसको उखाड़ो, हम्म। लोकल का कोई भी वीड रहने दो, उसको उधर ही रखो। मल्चिंग रखेंगे तो वो हाँ वाटर लॉस मल्चिंग, नहीं होगा। मल्चिंग रखो। और जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं है उधर डिप्रेशन रखो, पेड़ का नहीं, ओके। एक माइक्रो क्लाइमेट बनता। ओके। और बायोचार के जरिए और जीव भी रहते, उधर हम्म। मॉइस्चर भी रहता। राइट। इवन आपको ये
सर्दी के मौसम में भी आपको हवा का नमी पकड़ता है बायोचार। चाहे तो बिल्कुल। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, हम्म। एक थैला अंदर रख लो पूरा टाइट प्लास्टिक में, हम्म। एक थैला बायोचार आप बाहर रखो, हर दिन इसका वजन लो उसका वजन लो, वो 15 दिन में 15% से ज्यादा वजन वो नहीं बढ़े तो मुझे पूछो। ओके, मॉइस्चर। मतलब आपको बादल से बारिश होके जमीन में जाने की जरूरत नहीं है, आपका बायोचार हवा का नमी भी खींचेगा। तो मतलब जो रेगिस्तानी या डेजर्ट करेक्ट है। एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं और सॉइल में अगर बायोचार है, तो इसका मतलब जो सुबह ओस की बूंदें आती है वो करेक्ट है। पूरी की पूरी वो एज एब्जॉर्ब आप करो करेगा। एक्सपेरिमेंट एंड करके वो, बोलना, मैं जी, बोला बोल के नहीं। नहीं नहीं, डेफिनेटली हम लोग ये किसान करेंगे। भाई भी करो, एक अंदर रख दो बिल्कुल, ये आज बन गया ना, उसमें राइट। पानी से छिड़काओ मत, फ्रेश ऐसा है जैसा मैं कल बताया था हम्म। वैसा वाला ले लो, नहीं तो बहुत सूखा हुआ ले लो, बिल्कुल। उसका मॉइस्चर चेक कर, बिल्कुल। उसमें ऑलमोस्ट ऑल 2% 3% है ही, सोच लो, उसको बाजू रखो, वही आप बाहर रखो हर दिन। ओके। एक टिफिन का डिब्बे में भी रखते ना, हर दिन उसका वजन लो, इसका लो, उसका लो, इसका लो, फिर हर दिन बाहर ही रखो, बार मतलब चाय में, श्योर। चाव में, घर के बाहर, बिल्कुल। धूप में नहीं। हम्म। तो हर दिन देखते रहो सुबह तक वो कितना खींच रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी ये बेचने वाला भी किलो के हिसाब से बेचते ना, वो उसी दिन का नहीं बेचता, याद रखो। लकड़ी वाला उसी दिन बेचता क्योंकि उसको वजन आना है, लकड़ी काटे, वो बेचने वाला उसी दिन बेचता, शाम तक वो निकलना है क्योंकि इसमें उसको धीरे धीरे वजन आना है। वजन बढ़ेगा। ये क्या करता, 15 दिन या 1 महीना रखता है फिर बेचता है, उसके अलावा वो उस दिन जिस दिन बेचना है उस दिन पानी डाल के बेचता। एग्जैक्टली। तो वजन बढ़ेगा ये उसका। सिंपल लॉजिक है, मतलब राइट। ये खींचता है ना, तो ऐसा है। एक डॉक्टर रेड्डी, बहुत बार क्योंकि फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक क्वेश्चन बार बार फार्मर जैसे इसको लुक वाइज देखते हैं वो तुरंत बोलते हैं कोलसा, कि ये कोयला है। तो हम लोग उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोयला नहीं, ये बायोचार है। तो थोड़ा आप हमें इसमें गाइड करेंगे कि लाइक कंफ्यूज मत प्रॉपर्टी करो वाइज। उनको, ठीक है कोयला बोले तो कोयला ही बोलो, आप भी फर्क क्या पड़ता है। नहीं, देखो, एक्चुअली हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि हाँ, कोयला एंड बायोचार दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंस है? क्योंकि दोनों की बनाने की जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा हम लोग अपने लेवल पे थोड़ा हम जानना चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, उसके बारे में। सिंपल है, अगर आपको ये लिए ना, अगर कोयला टाइप बनाए तो उसमें थोड़ा पीएच बोलते हैं, थोड़ा ऑयली कंटेंट रहता, वो पूरा अंदर रहता, वॉलेटाइल्स रहता, वो पूरा यस। रहता, यूजुअली उसमें थोड़ा कम टेम्परेचर में बना है। हम्म। तो कोई भी ये सूखा वाला लेना, हम्म। ऐसा गीला वाला भी नहीं लेके, आप क्या करना, इसको पाउडर बनाना, ओके। ठीक है, ये हल्का टेस्टिंग बोल रहा हूँ। हम्म। आप ऐसा करके जब लगा रहे, लेकिन मैं ऐसा हाथ ताली बज जाए तो फिर मेरा हाथ क्लीन। ऑलमोस्ट नहीं रहना, ओके। पकड़ा हुआ है तो वो पूरा कोल्ड। है, ओके। समझ में आ रहा, तो राइट। कम क्वालिटी का। हम्म। तो इसके अलावा आयोडीन टेस्ट बोल के मैं बता रहा हूँ, आजकल कोई भी टिंचर वाला आयोडीन होता है ना, हम्म। 2 ग्लास में भर लो, भर के वो भी थोड़ा डालो, ये भी थोड़ा डालो, पूरा कलर खींचता है ये, ओके। कितना जल्दी कौन सा खींच रहा हो, अच्छा क्वालिटी है, ओके, दैट्स ग्रेट। सिंपल। यस। इसके लिए बड़ा बड़ा लैबोरेटरी जाके 2,000 तीन यस। हजार 5,000 देख के फिर 10 दिन के बाद रिपोर्ट आया तो आप इतना सैंपल भेजते हो, 5 ग्राम में पूरा चरित्र बोलता, 5 ग्राम में क्या होता, मैं तो किलो भी डाल के चेक करेगा ना। नहीं, बिल्कुल। ऐसा आप सिखाओ उनको, और आपका जो बना रहे क्वांटिटी में बिल्कुल बायोचार बन रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बन रहा है, राइट। वो क्वालिटी है ये। फिक्स्ड कार्बन भी अच्छा है आपका, वो भी एक मेथड है हम्म। फिक्स्ड कार्बन का। हम्म। तो ये पूरा आपको फार्मर को समझाने के लिए 2 दिन, फिर गोबर का एक करो, राइट। स्मेल का एक हो गया, कलर का एक हो गया, एक ऐसा मारने वाला हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 एक्सपेरिमेंट में आप बता सकते, देखो डिफरेंस है कि नहीं, बोलो। राइट। तो आज डॉक्टर रेड्डी ने हमें मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज के अंदर
ये भी बता दिया कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो कोयला है या बायोचार है। तो डॉक्टर रेड्डी, आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। एंड डेफिनेटली आपने जितनी भी हमें बायोचार से रिलेटेड आज इम्पोर्टेंस बताए हैं, टेक्नोलॉजी बताई है, इवन दो बहुत सारे हमें वैल्यू एडिशंस के प्रोडक्ट हम इसमें से कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो नॉट फॉर, ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं है। ये मैं ऐसा बोलूँगी कि बायोचार मीन्स आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी पर्सन खड़ा है, वो हर एक के यूज़ के लिए है। तो हम लोग इनके सभी जो आपने एक्सपेरिमेंट बताए हैं वो करेंगे, साथ में फार्मर्स के साथ भी ये सारा डिस्कशन करेंगे। तो आप आज आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू।